हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 15 अगस्त 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड आई एम रियली सॉरी, 2 दिन के फिर से आर्टिकल रह गए, बट यहाँ मैंने सारे वो नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं हाईलाइटेड फॉर्म में। सो लेट्स सी कितना अभी हम कर पाते, नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 75th इंडिपेंडेंस है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होता है, तो वो तो हमें पता है, लेकिन हमें जो कुछ मतलब जैसे रानी वेलु नाचियार, तो इनके बारे में नहीं इतना ज़्यादा मेंशन किया गया था। एंड ऑन 2008 कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प ऑफ इंडिया, तो उसमें है ये। ठीक है, तो हमें बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। तो आप ये indianculture.gov.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मतलब इन्होंने अगर एक एक की स्टोरी आप पढ़ोगे थोड़ा सा आज के दिन, तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ना। इन्होंने मतलब क्या किया था कि ये जो घी होती है ना, तो घी में पूरा घी को पोर्ट किया था एंड शी ड्रेंच्ड इन इट। एंड उसके बाद शी वॉकड इन टू द आर्मरी चैम्बर, जहाँ पे आर्मरी चैम्बर में मतलब वेपन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उस टाइम पे। तो उन्होंने वहाँ पे खुद को वहाँ पे आग लगा दी ताकि ये जो जितने भी वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं वेपन्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, है ना। तो ये सब इन्होंने किया है। और Velu not only fought the British but also the Nawab of Akroad fearlessly and full of valor। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, है ना, इनके बारे में। बाकी और भी हैं, बटुकेश्वर दत्ता और अनसंग हीरोज़ के कैटेगरी में आते हैं सब, है ना। गंगाधर राव बालकृष्ण देश पांडे, सत्येंद्र नाथ बोस एंड झलकारी बाई, है ना, वेल्लू नचारी एंड क्योली, कन्नौजी, चिट्टू पांडे, ठीक है, और अकम्मा चेरिन द झांसी ऑफ त्रावणकोर, है ना, झांसी ऑफ त्रावणकोर इनको बोला जाता है। इसके अलावा सेनापति बापत। तो अभी गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन मतलब रिलीज़ किया है कि 122 या 146 समथिंग वो फ्रीडम फाइटर्स की मतलब लिस्ट में ऐड करेंगे, है ना। तो ये जो आज़ादी का महोत्सव है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। आज़ादी का महोत्सव में वेबसाइट पे जाके काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम वहाँ पे हैं। बाकी के कुछ ये जैसे मातंगनी हज़ारा, ठीक है, मातंगनी हज़ारा है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंटरेस्टेड थी। 1932 में शी टूक पार्ट इन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट एक्ट, है ना। तो इसमें इनको अरेस्ट भी किया गया था जब इन्होंने सॉल्ट एक्ट ब्रेक किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सब में पार्टिसिपेट किया था। और पुलिस ने शूट कर दिया था इनको, 3 गोलियां इनको लगी थी। उसके बाद भी ये इंडियन फ्लैग को लेते वंदे मातरम करते हुए शी वॉज केप्ट चैंटिंग, और फिर भी ये जाती रही, आगे बढ़ती रही। पीर अली खान, तो पीर अली खान भी वन ऑफ द इनिशियल रेबल्स ऑफ इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इज येट नॉट नोन मैनी। एंड 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के ये पार्ट थे, एंड ही वॉज हैंग्ड फुल पब्लिक व्यू ना। 14 दूसरे जो रिबेलियंस बोला जाता था उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने म्यूटिनी में पार्टिसिपेट किया था। खुदीराम बोस, ये भी बिल्कुल यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी थे हु अपोज ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। एंड Bose's tale of valor and contribution of India's freedom struggle is significant, as he was just 18 years old when he was sentenced to death. देन यहाँ पे ये है अरुणा आसफ अली, ठीक है। अरुणा आसफ अली के बारे में तो हमने काफ़ी मतलब जो जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन्होंने तो पढ़ा होगा। 33 एज की थी जब इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग जो था होस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान से बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। देन ये है भीकाजी कामा, वन ऑफ द मस्ट हैव हर्ड हर नेम ऑन रोड्स एंड बिल्डिंग बट मैनी आर नॉट अवेयर ऑफ द टेल ऑफ विलौर, ठीक है। तो ये हैं। इसके अलावा लक्ष्मी सहगल, ये भी कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है इनको, और इंडियन नेशनल आर्मी में द मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स अफेयर इन द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। सहगल ऑल्सो सर्व टाइम एज अ प्रिजनर इन बर्मा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बर्मा में प्रिजनर भी बन के रही थी। एंड शी हर्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज रिक्रूटिंग वुमेन सोल्जर्स, तो उसके बाद ही जब से उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कर रहे हैं रिक्रूटमेंट वुमेन सोल्जर का, तो ये तुरंत ही वहाँ पे चली गई थी। और इसके बाद ही इनकी जो रेजिमेंट थी उसको रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बोला जाता है, वेयर शी वॉज अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, ठीक है। इसके अलावा
तिरोत सिंह जो है ये भी खासी पीपल के हैं, वन ऑफ द चीफ, और ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड शेयरिंग कॉर्पोरेट अथॉरिटी विद हिज काउंसिल। और तिरोत सिंह डिक्लेयर्ड वॉर एंड फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर अटेम्प्ट्स टू टेक ओवर कंट्रोल टू खासी हिल्स, ठीक है। कनकलता बरुआ, तो ऑल्सो नेम बीरबाला या फिर एंड शहीद भी इनको बोलते हैं, ठीक है। एक्टिविस्ट और AISF के लीडर थे ये। नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। 17 ईयर की थी ये उस टाइम पे। बिनोय कृष्णा वासु एंड दिनेश गुप्ता बादल गुप्ता, ठीक है। तो ये भी है 22, 18 एंड 19 ईयर्स ओल्ड रिस्पेक्टिवली व्हेन दे डिसाइडेड टू किल NS सिम्पसन। तो NS सिम्पसन के किलिंग के बाद मतलब ये रिवोल्यूशनरी थे, है ना। तो सेल्फ सेक्रीफाइस इनका हुआ था। बिनोय बादल एंड दिनेश इंस्पायर्ड फर्दर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। इसके अलावा ये सारे हैं जो ये सब गवर्नमेंट की लिस्ट में हैं, ठीक है, जो अभी गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी। आंध्र पोएट गरिमाला, लॉयर भूला भाई देसाई फ्रॉम गुजरात, फ्रीडम फाइटर सेनापति बापत फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रानी। इनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, मतलब बहुत डीप अगर हम डेप्थ में जाए ना हिस्ट्री की बुक्स में, तो तब हमें ये सारे के नाम कहीं पे देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत वन लाइन में समाप्त हो जाते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बाकी और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। अवार्ड भी दिए जाते हैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें उत्तराखंड से रिलेटेड हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर अगस्त 14 नाउ पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबर्स डे लेट्स वी फॉरगेट, है ना। तो यहाँ पे कल जो वो एड्रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया अगस्त 14 को वुड बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे टू कॉमोमरेट द स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ मिलियंस हु वर डिस्प्लेस्ड एंड हु लॉस्ट देयर लाइव्स। जब भी मतलब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे उसकी वजह से हम इसको क्या करना चाहते हैं, रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, पार्टीशन हॉरर्स एंड रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और मज़र फॉल्स हंड्रेड्स थ्रो काबुल पासपोर्ट ऑफिस वेटिंग फॉर पैसेज आउट ऑफ पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से या तो इंडिया आ रहे हैं या फिर बहुत सारी जो यूरोपियन नेशंस है, मिडिल ईस्ट, ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पे ये सब लोग जा रहे हैं, है ना। और अभी देख लेंगे तालिबान की भी कल एक अच्छा मतलब उस पर पूरा एक मतलब टाइम लाइन आई हुई थी कहाँ पे क्या क्या कैप्चर कर रहे हैं वो। The move to remember a dark chapter of history was welcomed by BJP leaders and several. They framed it as an antidote to Nehru legacy, Congress appeasement politics, and the current force of negativity. Indeed, these have been. ये है, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है तालिबान अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। और 4 प्रोविंशियल कैपिटल कंधार, हेरत, लश्करगाह, कला न्यू फेल ऑन फ्राइडे ओवर द लास्ट 4 मंथ। और यहाँ पे पूरा कुछ जगह तो मतलब ऐसी हैं कि वो बिना फाइट के सीधा हैंड ओवर कर दिए, है ना। जैसे बहुत सारे प्रोविंस ऐसे हैं, जैसे कैपिटल ऑफ गोर प्रोविंस हैंडेड ओवर विदाउट अ फाइट, तो फिर कुस्को, है ना। और ये सारी हैं जहाँ पे जितना भी आपको ऑरेंज ये पार्ट दिख रहा है ये सब तालिबान कंट्रोल्ड है। तो ये है इस्लाम किला, अबुल फराई, जरंज, मिलाक एंड अंडर तालिबान कंट्रोल, है ना। ये सब ये जितने भी हैं टेरिटरी, तो इसको एक बार देख सकते हो आप। बाकी फराह जो है कैपिटल ऑफ फराह प्रोविंस, यहाँ पे अभी स्टिल दे आर कंटेस्टेड। पुले आलम कैपिटल ऑफ लोगार प्रोविंस, ठीक है, यहाँ पे भी अभी फाइट जारी है। इसके अलावा बहुत सारे जो मेजर सिटीज़ प्रोविंस हैं उनको ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है तालिबान। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स अंडर तालिबान कंट्रोल, है ना। तो ये वाले सारे बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। ये स्पिन बोल्डाक, है ना, जहाँ पे अभी अटैक भी हुआ था। और बाकी ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट था, वाई स्क्रैप ओल्ड कार्स एंड हाउ। तो अभी देख लेते हैं, पहले आज की न्यूज़पेपर देखेंगे। मतलब तालिबान जो अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पे रह के जो स्टडी कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि देखो पाकिस्तान ने ये मतलब एक क्रिएट कर रखा था ये गुड तालिबान बैड तालिबान, लेकिन तालिबान जो है एक टेररिस्ट ग्रुप ही है। क्योंकि देखो अगर उनके जो लॉ हैं अगर वो कहीं किसी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे अगर एप्लीकेबल हों
ठीक है, तो सब चीज़ डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे वुमेन्स को वो पावर नहीं दे रहे हैं, स्कूल वो नहीं चालू करने दे रहे हैं, ठीक है, अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं, वेल में रहना है, बुर्का एंड ऑल डाल के। तो इस तरीके के उनके जो स्ट्रिंजेंट और हार्श जो इस्लामिक लॉ है वो इम्पोज करना चाहते हैं पूरी कंट्री पे, ठीक है। तो सर्वे टू फोकस ऑन कंडीशन ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे ये है कि सर्वे किया जाएगा कि किस तरीके की कैसी क्या कंडीशन है फार्मर्स की दिल्ली में। स्टडी ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी के अंतर्गत की जाएगी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंट्स स्टेटेड। और ये जो है एजेंसी विल बी चूजन थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस फ्रॉम अमंग वंस इम्पैनल्ड विद नीति आयोग और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च स्टडी ऑन पैटर्न ऑफ फार्मिंग टू असेस द कॉस्टिंग एंड इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन दिल्ली, ठीक है। तो ये है। और ये क्या करेगा, जितने भी क्रॉप्स हैं मेन चैनल्स फॉर सेल ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, प्राइस रियलाइजेशन लास्ट 2 ईयर्स में खरीफ और रबी की फसलों पे, और जो फार्मर का शेयर है, हु टिल लैंड ओन्ड बाय अदर्स, तो इन सब के बारे में पता चलेगा इससे। एंड अगर 2011 के सेंसस के बारे में हम देखें तो 75.1% दिल्ली का जो एरिया है वो अर्बन है, 24.9% रूरल है। तो 2016 का जो एग्रीकल्चर सेंसस था पुट टू कल्टिवेबल area relating to agriculture and horticulture activities in 29,000 hectare and total number of farmers at 21,000, ठीक है। तो ये सब है, फार्मर्स जो हैं दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी उनका कंसोलिडेटेड डेटा अभी तक नहीं है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा, ठीक है। प्राइस रियलाइजेशन, सेल ऑफ प्रोड्यूस एंड ऑल। देन सीएम नो वन टॉट देशभक्ति फॉर 70 ईयर्स, तो यहाँ पे करिकुलम में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं तो वहाँ पे देशभक्ति हम मतलब पढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ 70 सालों से, लेकिन अभी किसी ने भी हमको यहाँ पे बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाई है ना। तो यहाँ पे अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कंट्री के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सब करने के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, टीचर्स है ना, सबके कंसल्टेशन में देशभक्ति करिकुलम कमेटी सबमिटेड द फ्रेमवर्क, तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क सबमिट किया है एंड दिस वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगस्त 6 को इन्होंने अप्रूव भी कर दिया है इसको। और ये टारगेट करता है 8 लर्निंग आउटकम पे, ठीक है। करिकुलम क्या करेगा, 8 लर्निंग आउटकम, इससे सेल्फ अवेयरनेस इसका मेन गोल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरा गोल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तीसरा है, प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज चौथा, प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी फिफ्थ, इन्वायरमेंट एंड सस्टेबिलिटी सिक्स्थ, ethical social behavior seventh, and collaboration and social and civic responsibility eighth, ठीक है। तो ये सब इसके गोल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, नॉलेज वैल्यू बिहेवियर, ये कुछ करिकुलम की थीम है, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम बट देयर आर करेंटली लिमिटेड टू बीइंग एकेडमिक सब्जेक्ट्स, तो एकेडमिक सब्जेक्ट्स एज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर नोएडा कमिश्नर, तो नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को प्रेसिडेंट पुलिस जो मेडल है वो दिया गया है। इसके अलावा भी जो बाकी जो अशोक चक्र वगैरह मिलते हैं तो वो भी हम देखते हैं क्या है। कोविड वॉरियर्स पीएम टू अनफुल ट्रिगर, एक मिनट, ये है, ठीक है। ड्रीम्स ऑफ यंग अफगान स्टडिंग इन इंडिया, कि जो मतलब इंडिया में पढ़ रहे हैं उनका भी ये कहना है कि तालिबान जो है एक सीधा सीधा टेररिस्ट ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्योंकि उन्होंने पहले भी फेस किया हुआ है, जो ऐसा रूल पहले था जब यहाँ से जो यूएस के जो ट्रूप्स थे उन्होंने विड्रॉ किया, उससे पहले जो थे तभी भी मतलब स्थिति अफगानिस्तान की बहुत बुरी थी, और अभी भी ऐसा ही होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या कर रहा है, जो हमारा डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है मतलब अफगानिस्तान के लिए, तो उसमें इंडिया ऑफर करता है 1000 एजुकेशनल स्कॉलरशिप टू अफगान नेशनल्स ईच ईयर विद 100% यूटिलाइजेशन इन मोस्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर मैनेजमेंट है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, तो ये बोल रहे हैं कि दे मे प्रिटेंड टू बी वट एवर बट वी नो देयर ट्रूथ, वी हैव सीन हाउ दे वर्क, द तालिबान डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, इन ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ वुमेन, दे आर टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो यही एक गलती मतलब की है जो भी कंट्रीज़ हैं कि वो इनसे नेगोशिएशन की बात करने, दोहा टॉक्स और ये सब हो रही है ना। 144 मिलिट्री पार्लियामेंट्री पर्सनल अवॉर्डेड गैलेंट्री अवार्ड्स, तो गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं।
और ऑपरेशन रक्षक एंड ऑपरेशनल स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो इन दोनों ऑपरेशंस के बारे में आप एक बार गूगल पे सर्च करके और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हुआ था इसमें और किससे रिलेटेड है। इन अ फर्स्ट JNK पुलिस गेट्स ऑल 3 टॉप पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, अशोक चक्र फॉर ब्रेव हार्ट पार्ट ऑफ 14 एनकाउंटर्स दैट किल 28 टेररिस्ट, ठीक है। तो 28 टेररिस्ट को इन्होंने किल किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल बैक्ड अशोक, कीर्ति एंड शौर्य चक्र टुगेदर, ठीक है। तो तीनों को जो है पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के ही तीनों पुलिस पर्सनल को मिला है तीनों अवार्ड एक साथ, अशोक, कीर्ति एंड शौर्य चक्र। और जो अगर ये जो अवार्ड की बात करें हम, तो ये 3 हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो एक एग्जाम्पलरी करेज जो नेशन की मतलब सर्विसेज के लिए करते हैं तो उनको दिया जाता है। अशोका चक्र क्या होता है, इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑनर है। कीर्ति चक्र सेकंड है एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। तो ये है और इनके नाम है ASI बाबूराम, कांस्टेबल अतलफ हुसैन भट्ट एंड स्पेशल पुलिस ऑफिसर शाहबाज अहमद। तो इन्होंने काफ़ी कमेंडेबल मतलब काम किया है। JNK पुलिस गॉट मोस्ट गैलेंट्री मेडल 247 फॉलोड बाय CRPF 151, उड़ीसा पुलिस को 67, महाराष्ट्र पुलिस को 25, ITBP 23 एंड छत्तीसगढ़ पुलिस 21, ठीक है। दे फॉट द होल नाइट गिव बिफिटिंग रिप्लाई टू PLA स्टोन पिल्टर्स। तो यहाँ पे ITBP का आया हुआ है कि ITBP ने भी काफ़ी रिमार्केबल काम किया है तो उनको भी अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा 1380 मेडल्स इंक्लूड 2 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ठीक है। और साओ एक्सिंटो आइलैंड कहाँ है, साउथ गोवा में। और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। तालिबान कैप्चर मेजर अफगान सिटी ऑफ मज़ार शरीफ, ड्रॉ क्लोजर टू काबुल, यही आजकल ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो मज़ार शरीफ पर भी चले गए हैं, वर एस्केपिंग टूवर्ड्स द बॉर्डर और द तालिबान हैव टेकन कंट्रोल ऑफ मज़ार शरीफ। तो यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं पा रही है, नॉर्थ लास्ट गवर्नमेंट हेल्ड मेजर सिटी। और क्यों मतलब कुछ नहीं कर पा रही है, वाई अफगान मिलिट्री इज क्रम्बलिंग रैपिडली, है ना। तो ये बोला है कि अब बिल्कुल अनसर्टेन फ्यूचर है अफगानिस्तान का। और जब से मतलब ये चीज़ क्लियर हुई है कि US के जो ट्रूप्स थे, है ना, उन्होंने जो अफगानिस्तान की मिलिट्री को रिबिल्ड करने की बात की थी, उनको ट्रेन किया था US की मिलिट्री ने अफगानिस्तान की फोर्सेस को, लेकिन वो क्या हुआ, अब फिर से सब कुछ फेल हो गया है। एंड दैट फेलियर इज़ नाउ प्लेइंग आउट इन रियल टाइम एज द कंट्री स्लिप्स इनटू तालिबान कंट्रोल, है ना। अब ये जो अफगान की जो मिलिट्री है डिसइंटीग्रेशन इनका हो गया है, ठीक है, कुछ ही टाइम पहले हो गया था। और इट बिगेन विद इंडिविजुअल आउटपोस्ट इन रूरल एरियाज वेर हंग्री एंड एम्यूनेशन डिप्लीटेड सोल्जर्स एंड पुलिस यूनिट्स वर सराउंडेड बाय तालिबान फाइटर्स। और इनके लिए एक सेफ पैसेज दिया था कि आप अपने जितने भी ये जो इक्विपमेंट्स हैं, है ना, और वेपन्स हैं, इनको आप मतलब पीसफुली आप सरेंडर कर दो और हमको हैंड ओवर कर दो। एंड धीरे धीरे सब ने यही किया। और फिर क्या हुआ, ये अपना जो और ज़्यादा कंट्रोल है रोड्स में, फिर थोड़ा रूरल एरिया में, फिर एंटायर डिस्ट्रिक्ट में ये कैप्चर करते रहे। एंड द अफगान फोर्सेस एट दे वर रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज, बट इवन बिफोर दैट US और NATO अलाइज के बिना मतलब जो इनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है, लॉजिस्टिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी मतलब मॉडर्न यहाँ पे मिलिट्री है ही नहीं इनकी, उसमें ना ही कोई काम किया गया। फिर इसके बाद जब देखा कि तालिबान किस तरीके से कैप्चर कर रहा है, तो इस टाइम पे अब धीरे धीरे मतलब पूरा मोमेंटम जो है वो अपना बिल्ड कर रहा है आफ्टर US अनाउंसमेंट्स ऑफ विड्रॉल। तो यहाँ पे बस यही लगा कि अब अशरफ घनी गवर्नमेंट के लिए फ़ाइट करना इट्स नॉट वर्थ डाइंग फॉर, है ना। तो सब लोग कुछ जो मिलिट्री है वो खुद ही मतलब हैंड ओवर कर दे रहे हैं। वरीड चाइना सीक्स गुड टाइज विद तालिबान, तो यहाँ पे चाइना एक गुड टाइज मतलब बिल्ड करना चाहता है। एंड अफगानिस्तान द प्रोस्पेक्ट ऑफ तालिबान टेक ओवर हैव बीन viewed with a mix of resignation and trepidation in Asia, but main source of Asian anxiety is a giant power that ordinarily might welcome a weak एंडेड अमेरिकन फुटप्रिंट। तो चाइना ने वार्न किया है अमेरिकन विड्रॉल को फ्रॉम अफगानिस्तान कुड क्रिएट इंस्टेबिलिटी अक्रॉस द रीजन, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं चाइना, तो मतलब एक तरीके से इनसे बातचीत करके खुद उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं ना, जो तालिबान के फाउंडर है मुल्ला अब्दुल घनी बरादर। तो इससे भी बातचीत की, इनके इनके पूरे पूरे डेलीगेशन से बात कर रहे हैं। और फिर अपने जो है यहाँ पे,
क्योंकि एक शॉर्ट बॉर्डर जो है चाइना भी शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। और यहाँ पे उनको ये चिंता है कि जो उइगुर एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनजियांग रीजन के, तो वो भी यहाँ पे आके मतलब जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान के अंडर में वो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं कुछ। टर्की फ्लड्स टॉल राइजेस टू 44 अ मड कवर्ड स्ट्रीट इन बोस्कोर टाउन ऑफ कास्टामोनू प्रोविंस। ठीक है, टर्की में ये है, फ्लड की वजह से मतलब यहाँ पे ऐसी स्थिति हुई है। और टर्की हैज़ क्लाइम टू एटलीस्ट 44, द कंट्री इमरजेंसी एंड डिजास्टर एजेंसी सेड। मैग्नीट्यूड 7.2 को एक रॉक्स हैती, तो हैती की जो कैपिटल है पोर्टो प्रिंस, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांगली फेल्ट किया गया अर्थक्वेक 7.2 मैग्नीट्यूड का था, जिसमें 29 पीपल जो थे उनकी जान भी चली गई। ठीक है, देन ये देख लेते हैं, असम टू स्मॉल ब्लास्ट नियर मिजो बॉर्डर डैमेज टू स्कूल वॉल। तो अभी तक जो हमारे ये डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट, तो ये सेटल्ड नहीं हो पाए हैं। असम, मिजोरम, इन सब के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन भी किया है। आउट ऑफ द 165 किलोमीटर लॉन्ग असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूटेड एट सेवरल पॉइंट्स, जैसे हैलाकंडी डिस्ट्रिक्ट है ना, 99.1 किलोमीटर है। ये मिजोरम का जो मामेत और कुलासिब डिस्ट्रिक्ट है उससे बॉर्डर करता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेट में जो है डिमार्केशन को लेके जो बॉर्डर का किया गया था 2 डिफरेंट डेट्स में जो किया गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है 1994, बट हैज़ फ्लेयर्ड अप मोर फ्रिक्वेंटली ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूटेड एरिया अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कछार असम में और कुलासिब मिजोरम में। ठीक है, अभी कंसेंसस यहाँ पे नहीं बन पाया है। डी एस्केलेटेड विद द सेंटर इंटरवेनिंग, डिप्लॉइंग, यहाँ पे कुछ न्यूट्रल फोर्सेस जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। और दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो मीट भी कर रहे हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव अगस्त 5 के डिस्कशन के बाद से, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, देन यहाँ पे जो एक आर्टिकल था वो शशि थरूर ने राइट किया है, लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। पार्टीशन से रिलेटेड था वो, अभी देखेंगे, पहले ये देख लो। 4 more इंडियन साइट्स एडेड टू रामसर लिस्ट एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो 4 और साइट्स जो हैं, 2 ईच फ्रॉम हरियाणा एंड गुजरात, हैव बीन रिकॉग्नाइज एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, टेकिंग द नंबर ऑफ सच साइट इन द कंट्री। अभी हमारे पास 46 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना कि रामसर जो साइट्स हैं ये क्या है, और मतलब ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे ये सिटी है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, फॉर द फर्स्ट टाइम 2 वेटलैंड्स इन हरियाणा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन गुड़गांव, भिंडवार्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झाझर, हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट। एंड थोल एंड वधवाना जो है गुजरात और सुल्तानपुर से है, और सुल्तानपुर भीनवास फ्रॉम हरियाणा हैव मेड द कट फ्रॉम रामसर रिकग्निशन। ठीक है, तो ये क्या क्यों की जाती है रामसर लिस्ट? टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क। जो इतने भी वेटलैंड है वो उनके मतलब ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम कंपोनेंट प्रोसेसेस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये है रामसर वेटलैंड। 46 अभी हो गए हैं। यहाँ पे टुगेदर वी स्टैंड, तो ये बोला गया है यहाँ पे कि हु इज़ पैट्रियट एंड हु इज़ अ नेशनलिस्ट एज इंडिया एंटर्स हर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो री एग्जामिनिंग द आइडियाज ऑफ बिलोंगिंग। तो यहाँ पे बात की गई है, जैसे जैसे पेट्रियोटिज्म होता है उसको हम देशभक्ति कहते हैं, नेशनलिज्म होता है हम उसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति में। राष्ट्रभक्ति में हम परफेक्शन की डिमांड नहीं करते, ना ही इसमें हमको किसी एक कंज्यूमेटेड स्टेट की ज़रूरत होती है ना। यहाँ पे हम केवल क्या करते हैं, जो अपने देश के लिए हम मतलब सोचते हैं, है ना, और इट हैज़ लॉन्ग इम्पेल्ड पैशनेट बिहेवियर एंड डिफेंस ऑफ नेशनल आइडिया। और पेट्रियटिज्म मतलब हमें क्या करता है, सेक्रीफाइसेस के बारे में बताता है ना, अपनी कंट्री के बारे में बताता है। और वही नेशनलिज्म जो है एक तरीके से क्या करता है, नेशनलिस्ट जहाँ पे मतलब अपने स्टेट के लिए दूसरे को मतलब अ, हम मार भी सकते हैं। ठीक है, इतनी राष्ट्रीयता अगर हम में भरी हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपने नेशन के लिए हम किसी और की हत्या कर सकते हैं, लेकिन देशभक्ति ये है कि हम वहाँ पे मरने मिटने को तैयार रहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे बताया है, तो काफ़ी अच्छा है ये आर्टिकल भी। और बाकी तो सब यही है इसी के बारे में, तो आप देख सकते हो ये।
ये कुछ और जो न्यूज़ थी 13-14 में, वो देख लेते हैं एक बार। एल मोहित अल हिंदी 2021, तो ये एक मेड इन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज है, किसके बीच में? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। ये कहाँ पे हुई थी? सऊदी में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं, PMSA अवार्ड फॉर ईयर 2018। और किस कैटेगरी में दिए जाएंगे? श्रम भूषण अवार्ड्स विच कैरी अ कैश प्राइज ऑफ ₹1 लाख ईच। श्रम वीर शरम वीरांगना अवार्ड्स, ठीक है, और श्रम श्री देवी अवार्ड्स। तो ये सब कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे यहाँ पे। और ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि जितने भी मतलब जिन्होंने जो वर्क पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। और ये क्या होगा? इट विल बी प्रेजेंटेड टू वर्कमैन एज डिफाइंड एज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 and employed in the departmental undertakings of the central and state government, central and state public sector having minimum of 500 employees on roll, ठीक है। तो ये सब है, उनको दिए जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी रही है, और जो प्रोडक्टिविटी मतलब जिन्होंने दिखाई है, और हु हैव मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ लेइंग डाउन देयर लाइव्स, है ना, रूटीन सर्विस ड्यूटीज वुड नॉट बी एलिजिबल। तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, महाराष्ट्र अनाउंसेस राजीव गांधी अवार्ड इन IT। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये अनाउंस किए, और 20 अगस्त को ये अनाउंस किया जाएगा, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, राजीव गांधी। तो ये है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे जो देख लेते हैं। एक आध आप क्विज के आंसर आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कौन सी शेड्यूल है भारत की, वो संविधान की कौन सी अनुसूची है जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट से जिसमें जिक्र है, ठीक है। 6th शेड्यूल, 5th, 1st एंड 7th। मिड इन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अभी जस्ट हमने देखा है, तो आप आंसर फिर भी आप करें, ठीक है, कोशिश करें कमेंट सेक्शन में करने की। अब ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी और GDP नीड्स द HDP, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल, अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो ये अपलोड भी नहीं हो पाएगा, तो दूसरे वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं अपलोड करूँ, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।